हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो दोस्तों, फूलों का बादशाह गुलाब देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर है। इंग्लिश रोज़ जिसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं और आपको विंटर में भरपूर फ्लावरिंग देते रहते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे बहन भाइयों की शिकायत होती है कि हमारे रोज़ प्लांट पे फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, या हमारा रोज़ प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, या नर्सरी से हम लेकर आते हैं हमारा प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आप हमारी इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका रोज़ प्लांट हमेशा आपके गार्डन में, आपके घर में बना रहेगा और कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कौन सी टिप्स हैं वो जिनको फॉलो करके आप रोज़ प्लांट को हमेशा अपने घर में हरा भरा और सेहतमंद रख सकते हैं। विंटर में इसे सारे दिन की धूप मिलना चाहिए और समर में, गर्मी के दिनों में मॉर्निंग से लेकर दोपहर 12 बजे तक की इसको धूप मिल सके। गर्मी में रोज़ाना आप इसकी वाटरिंग कीजिए, लेकिन सर्दी में एक दिन के बाद आप इसकी वाटरिंग कीजिए, एक दिन का गैप दे दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें गल सड़ जाती हैं। उसके अलावा दोस्तों, रोज़ प्लांट पर जब कलियां आई हुई हों तो गमले की मिट्टी में पानी दीजिए, प्लांट के ऊपर शावरिंग ना कीजिए, वरना सारी कलियों पर, बर्ड्स पर कीड़ा लग जाएगा, पेट्स अटैक आ जाएगा। 15 दिन में एक बार रोज़ प्लांट पर दोस्तों किसी भी कीड़े मार दवा का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। उससे आपका प्लांट हमेशा सेहतमंद और हरा भरा रहेगा। दोस्तों, गर्मी के दिनों में इससे फूल लेने की कोशिश ना कीजिए, वरना आपके प्लांट की सेहत ख़राब हो जाएगी और आप जब इसका सीज़न होगा, विंटर सीज़न होगा, उस वक्त ये आपको अच्छी तरह फूल नहीं दे सकेगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप गर्मियों में कोई बर्ड्स आ भी जाए तो उसको कट कर दिया कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, प्लांट पर फूल खिलने के बाद फूल को सूखने का इंतज़ार ना कीजिए, इसकी डेड हेडिंग कर दिया कीजिए। जो भी पुराना फूल हो उसको तोड़ दीजिए ताकि उसके नीचे से नई कलियां आएँ, न्यू लीव्स आएँ। 3 पत्ते छोड़कर दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे ये फ्लावर्स आ चुका है, पुराने फ्लावर्स को हमने कट करा और यहाँ तक गिन के 3 पत्ते नीचे तक आइए और कट कर दीजिए, ताकि नीचे से न्यू खूबसूरत और सेहतमंद ब्रांच निकले और फिर उस पर बर्ड्स आएँ, वो आपको कलियाँ दे सके। दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करेंगे तो हमेशा आपका गुलाब का प्लांट आपको फ्लावरिंग देगा, आपका प्लांट बहुत सेहतमंद रहेगा। अगर कोई भी अनवांटेड ब्रांच आपको गुलाब में नज़र आए, जो एक दिन आपको नज़र आई और 3-4 दिन के बाद वो बहुत लंबी हो गई, उसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं दोस्तों, ये जंगली ब्रांच होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक जंगली ब्रांच है। देखिए, इसने चंद दिनों में कितनी ज़्यादा ग्रोथ पकड़ी है। और ये ब्रांच दोस्तों हमेशा ग्राफ्ट से नीचे जड़ के पास निकलती है। ये देखिए, हम आपको सही से दिखा पा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, ऐसी ब्रांच को जो जड़ के नीचे से निकले, ग्राफ्टेड रोज़ प्लांट की जड़ के नीचे से निकल रही हो, तो आप उस ब्रांच को जड़ से ही उखेड़ कर फेंक दीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें कांटे होते हैं और ये बहुत तेज़ी से ग्रो भी करती है। उसके अलावा दोस्तों, गुलाब के प्लांट में ये सूखी हुई पत्तियाँ या कुछ भी पड़ी हुई हों, आप इनको हटा दीजिए। इस तरह सफाई करते रहिए। इन पर फंगस बहुत जल्दी आता है और फिर ये फंगस गुलाब के तने पे चढ़ना शुरू कर देता है, जिससे आपका, ये देखिए, ये तने से फंगस ऊपर चढ़ता है और ब्रांच ब्लैक होती जाती है। इसलिए अपने प्लांट की हिफाजत की खातिर आप एक तो इस ब्रांच को ज़रूर जड़ से तोड़ दीजिए
ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल देखिए कहाँ से निकल रही है और बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। एक वक्त आता है अगर ये ब्रांच सेहतमंद होती जाएगी तो आपके पूरे प्लांट को ख़राब करके खा जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, आपके प्लांट पर जब ये देखिए फूल आया और अभी इसको सूखने से पहले ही आप इसको तोड़ के फेंक दिया कीजिए ताकि नीचे से न्यू ब्रांच आए। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब के प्लांट बहुत हरे भरे रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे। दोस्तों, मैं मुकामी नर्सरी पर आपके लिए वीडियो बनाने आई हूँ। अगर आप रिज़नेबल प्राइस पर चाहते हैं कि आप रोज़ प्लांट बाय कर सकें तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे इस नर्सरी का एड्रेस मालूम कर सकते हैं। आपको किसी भी प्लांट की ज़रूरत हो, हम आपको गाइड करेंगे। उस नर्सरी का फ़ोन नंबर आपको देंगे। आप हमारे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे का हवाला देंगे तो आपको मुनासिब प्राइस में यहाँ से प्लांट्स मिल जाएंगे। हर किस्म के प्लांट होते हैं इस नर्सरी पे, फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट्स, उसके अलावा विंटर्स के प्लांट भी यहाँ तैयार होना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आपको रोज़ प्लांट की केयर के बारे में बहुत सी बातें बता दी हैं। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए इसलिए हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसकी सोइल के बारे में, रोज़ प्लांट की सोइल कैसी होनी चाहिए, इसे फर्टिलाइज़र कब देना चाहिए और कौन सा देना चाहिए, इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो रोज़ प्लांट पर पार्ट 2 आप ज़रूर देखिए और इस खूबसूरत प्लांट को, फूलों के बादशाह को अपने घर में आप ज़रूर रखिए। इतने खूबसूरत कलर के, जी चाहता है हर प्लांट को अपने साथ घर ले जाएं। ये देखिए। इसके अलावा दोस्तों, इस पर आपको अगर कोई ब्लैक कलर की ब्रांच नज़र आए तो आप उसको फ़ौरन हटा दिया कीजिए। आइए कुछ और फ्लावर्स हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए वाइट कलर के फ्लावर्स। दोस्तों, इसमें बहुत प्यारी खुशबू आती है, जबकि अक्सर कहा जाता है कि इंग्लिश गुलाब में खुशबू नहीं होती है। इसके अलावा ये देखिए कितना खूबसूरत शेड्स है। ये देखिए ऑरेंज कलर में कितना हसीन कलर है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए फ्लावरिंग प्लांट पर, हर प्लांट पर वीडियोज़ लाते रहेंगे। ये देखिए पिंक रोज़ गुच्छों की सूरत में आता है और रात के वक्त आप इसके पास खड़े हों या अर्ली मॉर्निंग में तो बहुत प्यारी आपको खुशबू भी इसमें से आएगी। ओके दोस्तों, बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।